अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे, राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय अप्लाइंग द ऑक्सीडेशन नंबर। कि अगर हमें किसी कंपाउंड में एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का पता हो तो हम लोग उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? चाहे ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एटम जो है वो एक्सेप्ट करेगा या फिर वो डोनेट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई एटम जो है जब कोई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है माइनस में आता है, और अगर कोई एटम जो है वो डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो एटम कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है, दे देता है किसी को, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा। जब दे देता है तो प्लस में आ जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल एक एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी से एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब है उसका फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -3 होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एटम जो है वो एक्सेप्ट करता है या फिर लूज करता है। कहते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी चीज़ को अगर मैं शो करवाऊँ कि जैसे ये एक एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, लूज कर दिए, तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिर क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकाल दिए, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होता है। इसी तरह से एक एटम था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए, लिए, अपने अंदर गेन किए, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होता है, तो इसका -2 होगा। ठीक है, कहते हैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर का हमें पता चल जाए किसी भी आयनिक कंपाउंड में तो हम उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। अब वो किस तरह से लिखते हैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं वी कैन राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ वी नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब अगर हमें पता है कंपाउंड किस किस एटम से मिलकर बना है और उस एटम के हमें ऑक्सीडेशन नंबर का भी पता है तो हम लोग उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। कहते हैं इसमें हमें क्या चीज़ हेल्प करेगी? पहली बात हमें पीरियोडिक टेबल हेल्प करेगा, और दूसरा हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है एटम का वो हमें हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था कि अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ना बच्चे, उन सबको इकट्ठा करके ना एक जगह पे रख दिया गया। इसमें हम लोग ना ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये दरमियान वाले जो ग्रुप्स है ना, इनको हमने थोड़ा इग्नोर करना है। हमने ग्रुप्स कौन से लेना है? ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये 13वां ग्रुप, ये 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। मोस्ट कॉमनली हमारा जो लिंक होता है ना इनके साथ होता है। ये जो दरमियान वाली होती है ना बच्चे, ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। ये हमारे पास यूजुअली हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट का हिस्सा होते हैं, मतलब ज़मीन जो जिस चीज़ से बनी होती है उसका ये वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ज़मीन में यूजुअली कैलिम प्रेजेंट होती है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ये यूजुअली पीरियोडिक टेबल में इस तरह से भी शो किया जाता है ऐसे कि एक तो ये होता है कि हम इसको पीरियोडिक टेबल को इस तरह से ग्रुप्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। या फिर हम क्या करते हैं, ये जो दरमियान वाली होती है बच्चे, इनको बी के साथ कैटेगराइज कर देते हैं कि ये सारे ग्रुप्स कौन से हैं? बी वाले। और ये जो दूसरे वाले होते हैं ना, ये जो मैंने पहला, दूसरा, 13वां, 14वां, ये देखेंगे इसको पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, 5वां ए, छठा ए, 7वां ए, 8वां ए। तो ये जो ग्रुप नंबर होता है ये बेसिकली आपको क्या बताता है? ये बाहर किसी भी एटम के बाय वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला ग्रुप है तो इसका मतलब इन सारे एटम्स के बाय वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये दूसरा ग्रुप है, इन सबके बाय वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये तीसरा ग्रुप है, इन सबके बाय वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये चौथा है तो सब बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पीरियोडिक टेबल से हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी पता चल रहा होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसको हम इग्नोर करेंगे, हम इसको पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, 5वां इस तरह से लेंगे। अगर इनको लेते हैं तो ये देखिए पहला ग्रुप हमें बताता है कि किसी भी एटम के बाहर वाले शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये पहला ग्रुप देखिए सारे एटम्स के बाहर वाले शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ग्रुप है तो उसमें पता चल रहा होता है कि बाई वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये देखिए सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरा ग्रुप है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर हमें बताता है। ये देखिए 7वां ग्रुप है तो बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहते हैं एक तो हमें पीरियोडिक टेबल से मदद मिलती है और दूसरा हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से, मतलब हमें पीरियोडिक टेबल से पता चल जाता है कि एटम के बाई वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दो चीज़ें हमें हेल्प कर रही होती है किसी भी एटम का या एटम कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में। कहते नहीं फार्मूला ऑफ द कंपाउंड में देन बी यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता चल जाता है तो उसके बाद हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? उसका कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना इसको लिए राइट डाउन करेंगे। लाइक कहते हैं हम लोग किसका फाइंड आउट करना चाह रहे हैं?
केमिकल फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, राइट डाउन करना चाह रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग फार्मूला लिखना चाह रहे हैं। पहली बात है कि मुझे पता चल गया कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम से। दूसरी बात मुझे पता चल गई ये क्लोराइड से मिलकर बना हुआ है। तो अब इन एलिमेंट्स के या इस एटम के कैल्शियम का मैं ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करूंगी और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर मैं मालूम करूंगी। आपको मैंने ना इससे पहले एक आइडिया दिया था ऑक्टेट रूल का। मैंने कहा था हर एटम की प्रेफरेंस होती है कि उसके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो हर एटम ये ट्राई कर रहा होता है उसके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन यहाँ पे देखें, अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर किसका मालूम करना है, कैल्शियम का। अगर कैल्शियम देखें तो बच्चे ये हमारे पास दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, ये कैल्शियम है। इसके बाई वाले शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे नीचे वाला जो शेल है उसमें 8 हैं, तो 8 पूरे हैं। जो बाई वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, निकाल देगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। तो ये देखिए कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। और इसके अगर कंपैरिजन में देखें, दूसरा क्या था, क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, 17 का। या बच्चे इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि या तो वो हमारे पास 17वां ग्रुप या 7वां ग्रुप। मैंने कहा था आपने इसको ए के लिहाज से मेमोराइज करना है, मतलब अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये 7वां ग्रुप है, लेकिन अगर ए के लिहाज से देखें तो ये 7वां ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7वें ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब है इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने 7 निकाल दे, वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं क्लोरीन जो है ये बेसिकली क्या है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जब भी ये किसी बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड बनाने का मतलब है जब किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होता है तो ये क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। मैंने आपसे वही कहा कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसने 8 पूरे करने हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है ये ट्राई करेगा इलेक्ट्रॉन ले, जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाली जो साइड होती है ना बच्चे, पीरियोडिक टेबल की राइट साइड, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ये जो हमारे पास लेफ्ट वाली साइड होती है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। मतलब ये जैसे इनके बाई वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बजाय इसके 7 इलेक्ट्रॉन लें, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक आराम से लूज कर देते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी लूज कर देते हैं। तो जब ये लूज कर देंगे तो इनके पास प्लस आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होंगे, या फिर हम कहेंगे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है क्लोरीन वगैरह हमारे पास अटैच होते हैं इन एलिमेंट्स के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देते हैं, तो ये हमेशा क्या करते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, क्लोरीन के ऊपर फॉर एग्जाम्पल इसका चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन उससे लेना है। इसके पास 7 है, उसने 8 पूरे करने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। अब हमने फार्मूला किस तरह से लिखना है कैल्शियम क्लोराइड का, वो देखते हैं। हमने पास पहले बात पता चल गई ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम से और क्लोराइड से। कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर उसका लिखते हैं 2+। क्लोराइड है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिखते हैं -1। अब ये जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब बॉटम पे लिखना है। कैल्शियम है, इसको हम लोग क्लोरीन के साथ नीचे लिख देंगे। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको कैल्शियम के साथ नीचे लिख देंगे। यहाँ पे ये देखें कैल्शियम का सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, प्लस माइनस साइन नहीं लिखना, ठीक है। कैल्शियम के साथ छोटा सा करके ना ये यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस साइन नहीं लिखना। अब कैल्शियम के ऊपर 2+ है, तो इसको 2 को कहाँ पे उठा के लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन के साथ नीचे छोटा सा करके लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये इसका हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बन गया, जिससे हमें पता चला ये बेसिकली कहाँ से हमने फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया उसके ऑक्सीडेशन नंबर से, कि हमने कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता था, हमें क्लोरीन का हमने फाइंड आउट किया। हमने क्या किया, जो ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे उनको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, लेकिन किस तरह से, हमने यहाँ पे छोटा सा सबस्क्रिप्ट करके लिख देना, उस सिंबल के साथ छोटा सा नीचे करके लिखेंगे, प्लस माइनस साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे। तो कैल्शियम के साथ 1 मतलब लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 2 जो है ये किसके साथ आ जाएगा, क्लोराइड के साथ आ जाएगा, तो CaCl2 आ जाएगा। कहते हैं ओवरऑल इसका जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर को जब दोनों को सम करते हैं ना, ओवरऑल किसके इक्वल आएगा, 0 का इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, ये मेरे पास मुझे पता चल गया। क्लोरीन का मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, -1, लेकिन कितने क्लोरीन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 क्लोरीन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, -1 के साथ। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो सम जब करेंगे ना दोनों एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को, वो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मतलब लिखने का वे क्या है कि अगर हमें कंपाउंड का पता है किस किस एलिमेंट से मिलकर बने हैं, हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा सिंबल के साथ लिख देंगे।
ठीक है, प्लस माइनस साइन नहीं लिखना, सिर्फ नंबर लिखना, तो वो हमारे पास उसका फार्मूला दे देगा। इसी तरह से नीचे हमारे पास एग्जाम्पल है, कहते हैं राइट ऑन द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब हमें एलिमेंट्स बता दिए कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, एल्यूमिनियम से, और दूसरा किससे मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन से। कहते हैं आपने इसका जो है ना केमिकल फार्मूला लिखना है। तो पहले तो मैं एल्यूमिनियम का जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करूंगी, फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करूंगी। तो इसको देखते हैं बच्चे, ये देखेंगे एल्यूमिनियम जो है ना ये तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बाई वाले शेल में ना 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है अगर इसने अपने 8 पूरे करने हैं तो इसको 5 मजीद लेने पड़ेंगे। तो बजाय इस चक्कर में नहीं पड़ता कि ये 5 इलेक्ट्रॉन मजीद किसी से ले, ये क्या करता है आराम से अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसे नीचे वाला ये देखें इसका शेल पूरा है, उसमें 8 है, ये लूज कर देगा आराम से, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 होगा। अब ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का एलिमेंट है बच्चे। अब यहाँ पे देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 मजीद चाहिए। तो बजाय इसके ये 6 निकाले, ये ट्राई करेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लूँ किसी से। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 होगा। तो ये देखें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3+, ऑक्सीजन का क्या है, 2-। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर लिख दिया। अब इन ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको एल्यूमिनियम के साथ छोटा सा करके लिख देंगे, सिर्फ नंबर लिखना है, साइन नहीं लिखना। एल्यूमिनियम क्या है उसको किसके साथ लिख देंगे, ऑक्सीजन के साथ छोटा सा करके लिख देंगे, Al2O3 आ जाएगा। ठीक है, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर से फाइंड आउट करना। ये हमारे पास टॉपिक है राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय यूजिंग दी आयनिक चार्जेस, कि अगर हमें आयंस का चार्जेस का पता है तो हम लोग वहाँ से केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को फाइंड आउट करेगा, एक आसान सा वो वे बताएगा। कहते हैं हम लोगों ने फार्मूला लिखना फॉर एग्जाम्पल किसका, पोटाशियम पर मैग्नेट का, और अगर मुझे इनके आयंस का पता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उनके ऊपर चार्ज किया है, तो हम लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे पोटाशियम का पता है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 1+, +1 कह लें या 1+ कह लें, और पर मैग्नेट का जो होता है हमारे पास चार्ज क्या होता है, ये आयंस हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर -1 होता है। अब अगर मुझे आयंस का पता है, इनके आयनिक चार्जेस का पता है, पोटाशियम के चार्ज का मुझे पता है +1 का, और मैग्नीज के चार्ज का पता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे और चार्जेस को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मतलब पोटाशियम का है तो पोटाशियम को किसके साथ लिखेंगे, मतलब इसका जो चार्ज है इसको पोटाशियम के साथ लिख देंगे, मैग्नीज के चार्ज को, और पोटाशियम के चार्ज को किसके साथ लिख देंगे, मैग्नीज के साथ। नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा करके लिखना है। अब ये देखिए हमारे पास मैग्नीज का 1 था, मैंने कहा सिर्फ आपने नंबर लिखना है, साइन नहीं लिखना, तो के के साथ छोटा सा 1 आ जाएगा। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटाशियम का भी 1 था, तो वो भी इसके साथ छोटा सा करके 1 आ जाएगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ आसान अल्फाज में यहाँ पे डायग्राम में वो कह रहा है कि पोटाशियम क्या है उसको मैग्नीज के साथ लिखना, और मैग्नीज के चार्ज को किसके साथ लिखना है, पोटाशियम के साथ लिखना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको बता देगा। ठीक है, मतलब आयंस का हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 2 आइटम से, 2 एलिमेंट से, 2 आयनिक कंपाउंड से मिलकर बना है, तो मुझे उनके चार्जेस का पता होना चाहिए। मुझे पोटाशियम के चार्ज का भी पता है, पर मैग्नेट के चार्ज का भी पता है, तो बेसिकली चार्जेस को सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोटा सा सबस्क्रिप्ट में लिख दूंगी। पोटाशियम को मैग्नीज के साथ लिख दूंगी, मैग्नीज के चार्ज को पोटाशियम के साथ, सिर्फ नंबर को लिखना है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इसका फार्मूला जनरेट हो जाएगा पोटाशियम पर मैग्नेट। कहते हैं इसी तरह से हम लोग केमिकल फार्मूला लिखना चाह रहे हैं किसी आयनिक कंपाउंड का, लेकिन वो पॉलीएटॉमिक आयंस है। पॉलीएटॉमिक का मतलब है एक आयन है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे ये देखिए अमोनिया, इसमें नंबर ऑफ एटम्स है, इसमें नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स है। इसी तरह से ये कार्बोनेट है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के भी 3 एटम्स है। कहते हैं इस फॉर्मूले में फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आयंस मुझे पता है कि मेरे पास अमोनिया था, इसका चार्ज क्या था 1+, तो इसके आयन का मुझे पता है। कार्बोनेट था, इसका मुझे पता है कि मेरे पास इसका चार्ज क्या था, -2 था, तो ये मुझे आयंस का पता है, आयनिक चार्जेस का पता है। तो हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बोनेट को अमोनिया के साथ लिख देंगे, अमोनिया को कार्बोनेट के साथ लिख देंगे। लेकिन क्या करना है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और जो हमारे पास कार्बोनेट का चार्ज नंबर होगा उसको ब्रैकेट के बाहर छोटा सा करके लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास कार्बोनेट है, इसको ये तो अब यहाँ पे चार्ज 1 है, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखिए उसने यही काम किया है कि अमोनिया को ब्रैकेट में क्लोज किया है। अगर चार्ज नंबर 1 से ज़्यादा होगा तब ब्रैकेट में क्लोज करना है पॉलीएटॉमिक आयन को। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया है कि कार्बोनेट का हमने अमोनिया के साथ लिखा है, अमोनिया का कार्बोनेट के साथ लिखा है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अमोनिया हमारे पास पॉलीएटॉमिक था, तो हमने उसको ब्रैकेट में करके ना फिर इसका जो चार्ज नंबर है उसके साथ 2 लिख दिया। कार्बोनेट के साथ 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया। तो ये हमारे पास था कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड हो, मतलब आयंस का हमें पता हो कि एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक चार्जेस का हमें पता है, जैसे पोटाशियम के मुझे चार्ज का पता है, पर मैग्नेट के चार्ज का पता है, तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आसान सा हमारे पास एक मेथड है। ये आगे हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है 16.5, कहते हैं राइट ऑन द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। मतलब 2 आयनिक कंपाउंड से मिलकर बना है, एक एल्यूमिनियम से और दूसरा सल्फेट से।
तो एल्यूमिनियम के चार्ज का हमें पता है +3 होता है, सल्फेट का हमें पता होता है 2- होता है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका चार्ज इसके साथ नीचे बॉटम में लिख देंगे, इसका चार्ज नंबर इसके साथ। तो जब इसका 2 साथ लिखेंगे Al2 आ जाएगा। और मैंने कहा था अगर पॉलीएटॉमिक है तो उसको ब्रैकेट में लिख के फिर आपने चार्ज नंबर लिखना है। तो यहाँ पे ये देखिए पॉलीएटॉमिक है तो इसके साथ हमने ब्रैकेट में लिख के इसको 3 लिख दिया। अब ये देखिए ये मोस्ट कॉमनली ना आपको आयंस शो किए हुए हैं कि आयन हमारे पास होते हैं, इनका चार्ज नंबर क्या होता है। जैसे एसीटेट आयन है उसका चार्ज माइनस होता है, अमोनियम है इसका चार्ज +1 होता है, कार्बोनेट होगा उसका चार्ज 2- होता है, और हमारे पास क्लोरेट का चार्ज 1- होता है, साइनाइड का Cn- होता है। तो ये डिफरेंट है जो आपको थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए, याद होने चाहिए। मोस्ट कॉमनली एसीटेट के बारे में हमें पता होना चाहिए, कार्बोनेट के बारे में हमें पता होना चाहिए, साइनाइड के बारे में हमारे पास पता होना चाहिए, नाइट्रेट का हमें पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक जो है बेसिकली बाइसल्फेट हम कह सकते हैं उसका पता होना चाहिए, सल्फेट का हमें पता होना चाहिए। ये मोस्ट कॉमनली है जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं, इसको हम लोगों ने करना है। करेंगे तो आप सारे ही बेटर ऑप्शन है, लेकिन एटलीस्ट इनका पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना कि हमें इन चार्जेस का पता होता है, सल्फेट आयन का हमें पता है 2- होता है, तो ये यहाँ पे ये देखे लिखा हुआ है इसका 2- चार्ज होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारे पास ये क्विक चेक है, इसको राइट डाउन करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं राइट ऑन दी फार्मूला ऑफ द फाइलिंग आयनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से आपने क्या करना है, इनके फार्मूला फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, फिर सोडियम सल्फेट है, और फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें ये पूरी जांच वाला हमारे पास वही क्वेश्चन है, क्विक चेक है, ठीक है। 16.2 कहते हैं आपने ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से आपने क्या करना है, उनका फार्मूला फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एल्यूमिनियम से और दूसरा नाइट्रोजन से। अब ये देखिए एल्यूमिनियम मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम हमारे पास मैंने आपको ऑलरेडी शो किया था, एल्यूमिनियम से हमारे पास एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है। इसके बाई वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरे करने के लिए बजाय इसके कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन रखे और 5 मजीद इकट्ठे करें, तो बजाय इसके 5 लेने के वो 3 अपने दे देता है, तो इसका चार्ज होता है +3 होता है। और इस तरह से नाइट्रोजन के बारे में देखा जाए तो नाइट्रोजन हमारे पास बच्चे जो होता है, 5वें ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 3 चाहिए होते हैं, तो ये 3 किसी से ले लेता है, तो इसको वो माइनस चार्ज होगा। तो ये देखिए एल्यूमिनियम का +3 होता है और नाइट्रोजन का -3 होता है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इसको नाइट्रोजन को इसके साथ लिख देंगे, इसका इसके साथ लिख देंगे, तो इसको एल्यूमिनियम 3 को हम लोग इसके साथ लिखेंगे और नाइट्रोजन को 3। अब ये रेशो क्या है, 3 की है, या 3 को दोनों साइड पर खत्म कर दें तो रेशो 1 की है, तो इसको हम लोग एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब इसको हम एल्यूमिनियम Al3 और नाइट्रोजन 3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन रेशो सिमिलर है ना, 3 कर लें, या 3 को खत्म करके हम 1:1 भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, किसका हमने फाइंड आउट करना है, सोडियम का और सल्फाइड का। सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम हमारे पास ना पहले ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ये देखिए हमारे पास पहले ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम, इसके बाई वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है, बजाय इसके ये 7 इलेक्ट्रॉन ले। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज +1 आ जाएगा। इसी तरह से सल्फाइड आयन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ये देखिए सल्फाइड आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2- इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेसिकली। तो इसको देखते हैं हमारे पास, और इसका 2- होता है, तो हम क्या करेंगे, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फेट को नाइट्रोजन के साथ लिख देंगे, सोडियम के साथ लिखेंगे, सोडियम को सल्फेट के साथ, तो Na2 आ जाएगा, और इसके साथ 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हमारे पास उसका अगेन वही चार्ज क्या होगा, +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, ये भी हमारे पास HCO3। ये हाइड्रोजन इसको कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1- होता है, तो इसके साथ हम 1- लिख देंगे। तो अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ लिखना है, सोडियम को इसके साथ लिखना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा NaHCO3। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हमने लिखा था, ऑक्सीडेशन नंबर में हमने पढ़ा था कि जो अगर हम लोग कोई कंपाउंड लेते हैं तो उसका जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये बेसिकली उसके जो चार्ज के इक्वली होता है। अब ये हमारे पास जैसे ये सल्फाइड था, ये आयन है, मतलब हमारे पास आयनिक कंपाउंड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो इसके ऊपर चार्ज होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो इसका चार्ज होगा। तो इनके जो चार्जेस होते हैं ये बेसिकली यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो वो हमने डायरेक्टली वहां से देख के उसको लिख लिया। सेकेंड पार्ट है, कहते हैं राइट ऑन द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ द चार्ज प्रेजेंट। अब हमने चार्ज से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम हमारे पास होता है बच्चे, इसका जो चार्ज होता है NH, मतलब मैंने कहा था अगर मुझे कंपाउंड के आयंस के चार्जेस का पता है तो हम लोग इसका फार्मूला लिख सकते हैं। इसका +1 होता है। एसीटेट का हमारे पास क्या होता है, -1 होता है, ये ऑलरेडी आपको मैंने शो कर दिया है एसीटेट का। ये देखें यहाँ पे एसीटेट लिखा होगा,
एसीटेट का -1 होता है, अमोनियम का +1 होता है। तो ये आपको कंपाउंड्स के चार्जेस बताए हुए हैं, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ लिख दें और इसको 1 को -1 है तो ये आपने सिर्फ नंबर लिखना है, साइन नहीं लिखने। तो ये आ जाएगा NH के साथ हमारे पास अमोनिया का आ जाएगा तो 1 आ जाएगा और ये इसी तरह से बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। मतलब एसीटेट के साथ 1 आ गया और अमोनिया के साथ 1 आ गया, तो हमने लिखा नहीं लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम हमारे पास इसका चार्ज होता है 2+ होता है, फॉस्फेट PO और इसका हमारे पास 3- होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी अगेन हमारे पास वही बात, ये देखें ये आपके पास फॉस्फेट का चार्ज मेंशन किया हुआ है, ठीक है। PO4 3-, तो फॉस्फेट आयन का जो चार्ज है वो आपको पता है। और कैल्शियम का तो वैसे ही हमें पता होता है, कैल्शियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो हमारे पास वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा। जब वो लूज़ करेगा तो हमारे पास उसका चार्ज क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज नंबर हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ 3 आ जाएगा और इसके साथ ये पॉलीएटॉमिक है तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करके फिर हम उसके साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, वो 2 आ जाएगा। इसी तरह से पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम है हमारे पास तो इसका +1 होता है क्योंकि ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो वो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा तो इसको +1 चार्ज आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्रोमेट है, इसका 2- होता है तो ये अगेन उसी तरह से उनके चार्जेस को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटाशियम का इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये हमारे पास उसी फॉर्म में इसको लिख दिया जाएगा, मतलब लाइक ये ना, ये हमारे पास क्रोमेट ही होता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CrO4 2-, तो यहाँ पे बेसिकली O मिसिंग है, CrO4 है, ठीक है। बाकी ये देखें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 उसके साथ पोटाशियम के साथ चला गया, इसके साथ 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास फोरी जाँच के टॉपिक्स थे, ठीक है, या क्विक चेक, इसको उर्दू में फोरी जाँच कहते हैं, सॉरी। अच्छा ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद द हेल्प विद एग्जांपल्स हाउ द फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड कैन बी रिटन विद द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला इसमें टॉपिक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब ये वाला टॉपिक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में कंप्लीट आएगा। कहते हैं आपने एग्जाम्पल कैसे बताना है तो आप कैल्शियम क्लोराइड के एग्जाम्पल भी साथ में कोड करेंगे और ये यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर से था। आपके पास ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ वी कैन राइट ऑन द केमिकल फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड बाय यूजिंग द आयनिक चार्जेस। तो फिर ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यहाँ से ये स्टार्ट होगा जिसमें आप आयंस की, कैटायन की और एनायन की एग्जाम्पल भी देंगे और यहाँ तक ही एंड हो जाएगा। अच्छा बच्चे कैटायन किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्लस चार्ज होता है ना, जो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर, किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं। एनायन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी थी टर्म, मैंने इसको लिख दिया। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं या जैसे क्विक चेक हैं, ये अलग से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि आपके पास ये एक कंपाउंड है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसका आपने केमिकल फार्मूला मालूम करके दें, ठीक है। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। मजीद इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।